पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। खाओ मां कसम। तो भैया सुना, मोदी जी का कहना है कि बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत का भाग्य बदलने वाला चुनाव है। लल्लन भैया, ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसी चुनाव के बाद तो पेट्रोल 18 और डीजल 35 रुपए लीटर महंगा होने वाला है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर उल्लू बनाने पर कोई अवार्ड मिलता तो सबसे ज्यादा केवल बीजेपी वाले ही पाते, क्योंकि इनका टोपी पहनाने का अपना एक अलग ही अंदाज है। मतलब यूपी को कुकर्म में नंबर 1 बनाकर, मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाला करवाकर और गुजरात में नकली जज बिठाकर अब बंगाल वालों का भाग्य बदलने आए हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जहाँ पहले से ही सरकार है वहाँ तो लोग बेच रहे हैं, किडनी बेच रहे हैं अपना बच्चा, और इधर बंगालियों को ठगने आए हैं दाढ़ी वाले चच्चा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया मुझे तो लगता है कि झालमुरी खाने के बाद भी बंगाल में इन लोगों की हालत एकदम झंडू बाम हो चुकी है। इसीलिए अब 2014 के स्टाइल में लोगों को उल्लू बना रहे हैं कि ये चुनाव सबका भाग्य बदलने वाला चुनाव है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, मणिपुर के लोग तो 3 साल से भाग भाग कर जिंदगी गुजार रहे हैं और ये भाग्य बदलने आए हैं बंगाल वालों का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, रिमोट से लहंगा उठाने वाले रवि किशन ने कल वोट के लिए सारी हद ही पार कर दी। देखेगा, घबराना नहीं। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। तब तो लल्लन भैया ये तो वही बात हो गई कि जिन लोगों ने दबाकर खाया था बीफ कंपनियों से माल, अब वो सनातन का डर दिखाकर कर रहे हैं वोट का जुगाड़। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया, मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि अभी कल तक तो ये कुछ और ही कह रहे थे, फिर आज अचानक इन्हें सनातन की चिंता क्यों होने लगी। हम लोग बहुत सारा और मछली, बिहार का, यूपी का, अनगिनत राज्यों का, जहां जहां एनडीए की सरकार है भाजपा की, वहां की भी मछलियां ला रहे हैं। यहाँ कुएं में डालेंगे, यहाँ के तालाब में डालेंगे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि बीजेपी पार्टी नहीं सांडे का तेल है, और रंग बदलने में तो इनके आगे गिरगिट भी फेल है। बताओ वो लोग यहाँ सनातन को बचाएंगे जिन्होंने अयोध्या में हजारों एकड़ जमीन बेच डाली। और भैया मुझे तो लगता है कि आजकल चुनाव आयोग भी अंधभक्तों की तरह बीजेपी का लंगोट पहनकर सो रहा है, वरना जिस प्रकार से आजकल चुनाव प्रचार के नाम पर बकलोली चल रही है, इन लोगों के तो सीधे चुनाव प्रचार पे ही रोक लगना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, अभी तक केवल हिंदू ही खतरे में रहता था और अब पूरा सनातन ही है।